हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम एडीआईएस का एग्जाम का जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आ रहे थे, जिसका हम जो है कि पहला पार्ट 1 लेके आ चुके हैं। केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसका हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एडीआईएस एमसीक्यू में जाइए। वहाँ पे केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट मिल जाएगा, उसमें आप जाकर के ऑब्जेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। आप अनिकेत सर एचएससी, अनिकेत सर सेफ्टी, कुछ भी आप गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी सर्च कीजिएगा तो ये जो है कि मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के चैप्टर 2 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल। तो कि जो भी केमिकल्स है उसका सेफ स्टोरेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग उसका जो है कि उसको सेफ स्टोरेज करते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो आपका इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या है जी? तो टू मिनिमाइज रिस्क टू पीपुल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट। मतलब हम लोग जो है पीपुल को सुरक्षित, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए और अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो है सेफ स्टोरेज करते हैं केमिकल का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सी नंबर दे सकते हैं। जो भी ये सी नंबर क्वेश्चन है इसका सी नंबर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, which document provide essential information about a chemicals, hazards, सेफ हैंडलिंग एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर। जो है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जो केमिकल का जो है कि जो भी उसका हैजार्ड्स है, कैसे उसको हैंडलिंग करना है, कैसे जो है कि इमरजेंसी में जो है उसको बचना है, जो है कि ये सब चीज बताता है। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है आप देख रहे हैं, इसका आंसर जो है होगा वो इसका आंसर होगा सी नंबर, सेफ्टी डेटा सेट। जो सेफ्टी डेटा सेट जो डॉक्यूमेंट होता है ना, यही बताता है कि कैसे जो है कि केमिकल को उसको हैंडलिंग करना है, कैसे रखना है, कैसे रख रखाव करना है। तो इसका आंसर क्या होगा जी? सी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सी नंबर पे टिक कर देंगे। आगे कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल स्टोरेज व्हाट डज द इनकम्पेबिलिटी रेफर। अब केमिकल स्टोरेज कर रहे हैं और वहां पे इनकम्पेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इनकम्पेबिलिटी का मतलब ऐसा केमिकल जो कंप्लीट नहीं है, जो किसी और दूसरे केमिकल के संपर्क में आने की वजह से वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर हो रहा है। द पोटेंशियल ऑफ डेंजरस रिएक्शन व्हेन सर्टेन केमिकल कम टू इनटू कांटेक्ट। मतलब ऐसा केमिकल जिसमें क्षमता है कि किसी दूसरे केमिकल के संपर्क में आकर के और जो है वो जो है कि वो रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे केमिकल को हम लोग इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो देख रहे हैं वो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, Why is proper labeling of chemical container essential in a storage facility? अब देखिए, जो भी केमिकल है उसका आप स्टोरेज कर रहे हैं तो उस पे जो है लेबलिंग करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जी, लेबलिंग हम लोग काहे के लिए करते हैं जी? तो लेबलिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके, उसका हैंडलिंग कर सके, उसके हजार्ड और प्रिकॉशन के बारे में जान सके। तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर होगा, टू इंश्योर द सेफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल एंड देयर हजार्ड्स। जो है कि जो भी केमिकल में हजार्ड्स है उसको इंश्योर करने के लिए, उसको जानने के लिए जो है कि हम लोग उस पे आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा जी? डी नंबर। आगे कह रहा है, विच क्लास ऑफ केमिकल पोजेज द ग्रेटेस्ट हायर रिस्क एंड शुड बी स्टोरेज अवे फ्रॉम ओपन फ्लेम ऑफ हीट। अब देखिए, कौन से क्लास का केमिकल है, ठीक है, जिसमें जो है कि फायर रिस्क ज्यादा होता है और उसको फ्लेम में जो है कि जो ओपन फ्लेम में जो है वो आसानी से जो है वो जल सकता है।
तो देखिए उसको ओपन प्लेस में स्टोरेज नहीं किया जाता है। जब आप केमिकल सेफ्टी का बुक पढ़िएगा ना तो उसमें केमिकल का क्लास होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जैसे फायर का क्लास होता है ना वैसे केमिकल का भी क्लास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। फ्लेमेबल जो लिक्विड होता है उसको हम लोग जहाँ पे फायर का चांस रहता है, जहाँ पे फायर रिस्क रहता है वहां पे स्टोरेज नहीं करते हैं। ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज ए क्रिटिकल सेफ्टी कंसिडरेशन व्हेन लोडिंग और अनलोडिंग केमिकल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब देखिए लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे हैं केमिकल का, तो उस समय केमिकल जो है क्रिटिकल सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है, किन किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अवॉइडिंग स्पिल एंड लीक। जब आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसका रख रखाव कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो केमिकल जो है लीक ना हो, लीक होने से उसको रोकना है। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल ट्रांसपोर्टेशन व्हाट डज ईआईपी ऑफ द व्हीकल इंडिकेट। अब देखिए जब केमिकल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे ईआईपी का मतलब क्या जो है क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, द हजार्डियस मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, अगर वहां पे ईआईपी का अगर लिखा हुआ है आप समझिए किसी गाड़ी जो भी गाड़ी जा रही है और उस पे ईआईपी लिखा हुआ है, आप समझिए कि द हजार्डियस मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब उस गाड़ी में कोई खतरनाक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है which protective equipment is crucial to for personnel involved in chemical loading और unloading ऑपरेशन। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है केमिकल लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है या फिर उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, कौन सा जो है कि पीपीई जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्यों जी? क्योंकि उसको सेफ्टी गूगल्स का जरूरत है, ग्लव्स का जरूरत है और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का जरूरत होगा। ठीक है, आगे कह रहा है what should be in place at chemical loading unloading area to handle potential chemical spill or leak। मतलब जब भी जो है आप केमिकल का जो भी जो है कि रख रखाव कर रहे हैं तो उस एरिया में कौन सा ऐसा चीज होना चाहिए जिससे जो है कि हम लोग उसको लीक होने से रोक सके, उससे बचा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, स्पिल कंटामिनेट एंड क्लीन अप इक्विपमेंट। जब आप केमिकल का लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे हैं तो वहां पर इस स्पिल कंटेनमेंट और क्लीन अप इक्विपमेंट, मतलब अगर कोई लीक हो रहा है तो उसको जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए और सफाई करने के लिए वहां पर जो उपकरण है उसको आप रख सकते हैं। आगे कह रहा है ड्यूरिंग केमिकल ट्रांसपोर्टेशन व्हाट डज ईआईपी ऑन ए व्हीकल रेफर। ये इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि ईआईपी अगर जो है कि लिखा हुआ है केमिकल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे उसका मतलब क्या हुआ जी? तो उसका मतलब ये भी हुआ कि जो है कि उस केमिकल में ये भी समझना है कि हाइजार्डियस केमिकल तो जा रहा है तो उस पे जो है कि एक तरह का वो वार्निंग साइन हो जाए, उससे बच के रहना है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। When receiving chemical, what information should be carefully checked। अगर आप कहीं केमिकल ले रहे हैं, दे रहे हैं, कंपनी में कुछ भी केमिकल का आप हैंडलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक कीजिएगा जी? क्या देखिएगा? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट, लेबल, सेफ्टी डेटा शीट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल व्हाट वेंटिलेशन हेल्प टू अचीव। ठीक है, मतलब अगर जो केमिकल को जो है सेफली जो है कि स्टोरेज करने के लिए, सुरक्षित स्टोर करने के लिए किस तरीके का वेंटिलेशन के जो है कि वहां पे आवश्यकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, टू कंट्रोल एक्सपोजर ऑफ हजार्डियस फ्यूम एंड मेंटेन द एयर क्वालिटी। ठीक है, कह रहा व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ केमिकल स्पिल ड्यूरिंग द स्टोरेज।
ठीक है। अब देखिए जो भी केमिकल का जो स्टोरेज है उस वहां पे लीक को रोकने के लिए क्या चीज का जो है कि हम लोग प्रयोग क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको होगा डी नंबर, यूज एप्रोप्रिएट सेकेंडरी कंटेनमेंट मेजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ केमिकल एक्सपोजर व्हाट इज द एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन। अगर जो है कोई व्यक्ति केमिकल को एक्सपोज कर लेता है तो वहां पे इमीडिएट आप क्या एक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। अगर आपको केमिकल लग जाता है तो 15 मिनट तक उस एरिया को आप पानी से धोते रहें। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग इन फ्लेमेबल लिक्विड स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 15 नंबर का वो हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं। कह रहा है 16 नंबर व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन सेफ्टी डेटा शीट फॉर केमिकल। केमिकल का जो सेफ्टी डेटा शीट है उसमें किस तरीके का इंफॉर्मेशन हम लोग क्या इंफॉर्मेशन उससे जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल हजार्ड सेफ यूज फर्स्ट एड मेजर, ठीक है। कह रहा है व्हाट द IAS 2022 प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इन द सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल, ठीक है। तो आपका 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हजारियस केमिकल। इसका गाइडलाइन जो है कि वो देता है। कह रहा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर केमिकल कंपैटिबिलिटी व्हेन स्टोरिंग केमिकल, ठीक है। तो आपका 18 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, टू प्रिवेंट डेंजरस रिएक्शंस एंड hazards caused by the mixing of incompatible chemical। कह रहा है which type of storage container are typically used for highly corrosive chemical, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, स्पेशलाइज्ड कोरोशन रेसिस्टेंस कंटेनर, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट फॉर स्टोरिंग केमिकल इन स्लीव्स टू इंश्योर सेफ्टी, ठीक है। तो ये हाइट के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एट अ सेफ एर्गोनॉमिक्स वर्किंग हाइट। मतलब इतना ऊंचाई पर हम लोग केमिकल को स्टोर करेंगे जहां पे व्यक्ति जो है आसानी से उसको जो है कि उसका रख रखाव कर सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन सेट इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डियस मटेरियल। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हजार्डियस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रूल बनाया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO जो है, ये जो आपका IMO है, सॉरी इसका आंसर, हाँ इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी नंबर IMO, ठीक है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का। अभी सेकेंड वीडियो तुरंत आने वाला है, तो प्लीज आप लोग अगर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि एग्जाम जो है कि आसानी से पास कर सके, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए अनिकेत सर सेफ्टी, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप ADIS क्वेश्चन आंसर में जाइए और वहां से आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं जो एग्जाम में आपको लड़ जाएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को देने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।